गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं 9th क्लास के ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर जो भारत का भौतिक स्वरूप एवं उच्चावच और संरचना है, इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यानपूर्वक आप इस बात को सुनेंगे। हमारा देश भारत एक विशाल देश है। दुनिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 7वें नंबर पर आता है और इसका जो भौतिक स्वरूप है वो अभी एक समान नहीं है। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र है तो कहीं पठार है, कहीं मैदानी भाग है तो कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है, कहीं द्वीप समूह है तो कहीं तटीय मैदान है। इस तरह से भारत एक विशाल भौगोलिक स्वरूप वाला देश है। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत का जो भूगर्भिक बनावट है, भूमि के अंदर का जो बनावट है, यह क्यों ऐसा हुआ। काहे कहीं पठार हो गया, कहीं पहाड़ हो गया, कहीं मैदानी भाग हो गया, कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, कहीं तटीय मैदान हो गया। इसकी विभिन्नता का कारण क्या है बच्चों? भूगर्भिक हलचल के कारण इसका जो वर्तमान स्वरूप है वह प्रदत्त हुआ है, मिला है। लेकिन इसमें भूगर्भिक हलचल के साथ साथ, भू संचलन के साथ साथ अपक्षय का, अपर्दन का और निक्षेपण का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पृथ्वी पर दो तरह की शक्तियां हमेशा काम करती रहती है। एक है आंतरिक शक्ति, और दूसरा है बाह्य शक्ति। यह आंतरिक शक्ति हमेशा धरती को असमतल बनाती है और बाह्य शक्तियां हमेशा इसको समतल बनाने का काम करती है। तो ये दोनों मेथड काम करता रहता है। तो यह जाकर के धरती का वर्तमान स्वरूप भारत का बना। अब इस वर्तमान स्वरूप के बारे में थोड़ा सा आपका ध्यान पहले की ओर ले जाना चाहता हूँ, बाद में चर्चा करूँगा। पृथ्वी पर हमारा जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति वो लगभग 5 अरब वर्ष पहले, 5 अरब वर्ष पहले हुई। और इस 5 अरब वर्ष को 4 विभाग में बांट दिया गया। पहला विभाग है अजैविक महाकल्प, दूसरा है पूरा जीव महाकल्प, तीसरा है मध्य जीव महाकल्प, चौथा है नूतन जीव महाकल्प। यह 4 महाकल्पों में इस पृथ्वी के आयु को बांट दिया गया है। इसमें सबसे ज्यादा ये जो पहला है अजैविक महाकल्प, जिसे पूर्व क्रेबियन युग कहा जाता है, वह लगभग 55 करोड़ वर्ष बीत चुका है। सबसे ज्यादा यही 55 करोड़ वर्ष बीता, उसके बाद से अभी यही चल रहा है। इस तरह से अब आइए, इस पृथ्वी पर एक ही महादेश था जिसका नाम था पैंजिया महादेश था, और एक ही महासागर था जिसका नाम था पैथालासा। ये पैंजिया महादेश था और ये पैथालासा महासागर था। बाद में यही पैंजिया वाला भाग, इसके उत्तरी भाग, पैंजिया के उत्तरी भाग को अंकारा लैंड कहा गया, अंकारा लैंड, और दक्षिण भाग को गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। हम लोग के भारत का जो स्वरूप है, भारत का जो स्वरूप बना है, यह भारतीय स्वरूप में जो दक्षिण का भाग बना है, जो दक्षिण का भाग बना है, यह गोंडवाना लैंड का ही अंश है। आज से 20 करोड़ वर्ष पहले यह ऑस्ट्रेलिया का अंग था। इसी गोंडवाना लैंड का यह अंग था भारत का। और उत्तर का अंकारा लैंड जो बना, इसमें यूरेशियाई प्लेट। अब देखिए, इस भारत का जो बनावट है, हमने कहा आंतरिक हलचल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये आंतरिक हलचल में एक धरती के अंदर प्लेट होते हैं। प्लेट किसे कहते हैं? प्लेट का परिभाषा है
ये धरातल का वह दृढ़ स्वरूप, वह मजबूत से मजबूत स्वरूप जो ठोस भूपटल का निर्माण करता है, उसी को हम प्लेट कहते हैं। इसमें प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत काम करता है, यानी प्लेट टेक्टोनिक टेक्नोलॉजी काम करता है। धरती के अंदर प्लेट आपस में टकराते हैं, कभी ये टकराते हैं, कभी टूट जाते हैं, कभी खिसक जाते हैं, कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इस तरह से भूमि के अंदर के प्लेट की स्थिति होती है। अब आपको बता रहा हूं कि भारत का जो वर्तमान स्वरूप है, वो वर्तमान स्वरूप में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हिमालय पर्वत के निर्माण में। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे और इन प्लेटों की संख्या बताएंगे। भारत में पूरे विश्व में 6 बड़े प्लेट हैं। भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट एक साथ है। उसके बाद अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, या इस तरह से करके 9 बड़े प्लेट हैं और 6 वो छोटा प्लेट है, जिसमें फिलीपींस, जमाइका, ये आपको छोटे छोटे जो द्वीप समूह है उसका नाम आता है। इस तरह से प्लेट की चर्चा है, धरती के अंदर प्लेट का निर्माण। अब उसके बाद आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय प्लेट जो है वह खिसकता, ये प्लेट जो है खिसकता है। आकृतिक एरिया में, यहाँ जो आकृतिक एरिया है, उत्तरी ध्रुव का एरिया, उत्तरी ध्रुव के एरिया में यह खिसकाव प्लेटों का 1 से 5 2 से माने आपको 2.5 सेंटीमीटर प्लेट खिसकता है लमसम। प्लेट के खिसकने का जो कारोबार होता है 2.5 सेंटीमीटर, मात्र 2.5 सीएम प्लेट खिसकता है। लेकिन वहीं प्रशांत महासागर में आपको यह खिसकने का जो कार्य है 5 सेंटीमीटर से लेकर के 18 सीएम तक प्लेट खिसकता है। इसलिए वहाँ ज़्यादा भूकंप होता है। ज़्यादा प्लेट खिसकता है तो धरती असंचलित हो जाए, इसका भू संचलन बढ़ जाता है, जिसके चलते उस एरिया में भूकंप ज़्यादा आता है। यहीं का प्रशांत महासागर जो है भूकंप का अग्नि में खिला, यही बात। अब आपको बताऊं ये भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसका निर्माण कैसे हुआ और इसके बारे में, भारत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के बारे में बता रहा है। देखिए, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई कि एक टेथिस नाम का सागर था। टेथिस नाम का सागर था। इस महासागर में छोटा सा सागर था। इसमें चीन से आने वाली नदियां, यूरेशिया से आने वाली नदियां गिरती थी और भारत से जाने वाली भी नदियां गिरती थी। गिरते गिरते यह सागर छिछला हो गया और छिछला होने के बाद यूरेशियाई प्लेट, ऊपर का जो यूरेशिया है, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट यह आपस में टकराए, एक दूसरे से टकराए और टकराने के कारण यह टेथिस सागर वाला भाग धीरे धीरे मुर्दार पर्वत के रूप में धरती से ऊपर उठ गया, जिसके चलते यह मुर्दार पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। आज से 7 करोड़ वर्ष पहले यह दुनिया का सबसे नया पर्वत है। नूतन पर्वत, बिल्कुल नया पर्वत है। 7 करोड़ वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हुई, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति। अब इसके बाद हम भारत के भौतिक स्वरूप की चर्चा आपके सामने करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब भारत के भौतिक स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल बनावट की दृष्टि से, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से भारत को 5 भागों में बांटा जाता है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पहला है, या जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, हिमाचल का क्षेत्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का भी कुछ भाग है, इधर अरुणाचल प्रदेश और पूर्वांचल के क्षेत्र में सभी यह हिमालय पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है भारत का मैदानी भाग, जो इधर हम आपको बनाए हैं, एम से इसको संकेतित किए हैं, यह भारत के मैदानी भाग है। तीसरा है भारत का यह पठारी भाग, जिसे मैंने पी से संकेतित किया है, पी से बताया है पठारी भाग को। उसके बाद यह तटीय मैदान मैंने बनाया। तटीय मैदान को आपको इस तरह से पेंसिल से बना दिए हैं या आपको गाढ़ा कलर का बनाए हैं। इधर जो है मरुस्थलीय क्षेत्र बनाए हैं, या इसको डैश डैश करके दर्शाया है। इस द्वीप समूह को डी से संकेतित कर दिया है। अब आपको बताने जा रहे हैं इस हिमालय पर्वतीय क्षेत्र
का विस्तृत विवरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक इसे सुनें। हिमालय हिमालय पर्वत को 3 विभाग में बांटा जाता है। महान हिमालय, दूसरा इस महान हिमालय को बृहद हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय, हिमाद्री भी कहते हैं, हिमाद्री। और दूसरा है जिसको मध्य हिमालय कहा जाता है, मध्य हिमालय या उप हिमालय, मध्य हिमालय कहो या इसको मध्य हिमालय। तीसरा है शिवालिक श्रेणी, शिवालिक। अब इसके बाद मैं बता रहा हूं, भारत के सबसे उत्तर में यह विशाल हिमालय पर्वत क्षेत्र फैला हुआ है। हिमालय पर्वत क्षेत्र विशाल पाया जाता है। बृहद हिमालय जिसे महान हिमालय कहते हैं, यह सबसे उत्तरी भाग में पाया जाता है। सिंधु नदी से लेकर सिंधु नदी से आपको ब्रह्मपुत्र नदी तक यह 2500 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर? 2500 किलोमीटर लंबा है। और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 160 किलोमीटर है, जबकि जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई हो जाती है 500 किलोमीटर। और विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय पर्वत पर पाई जाती है, जिसमें माउंट एवरेस्ट की चोटी है जो 8,848 मीटर ऊंचा है। यह नेपाल में पड़ती है, लेकिन नेपाल के लोग इसे सागर माथा भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है। ऐसे कंचनजंगा, धौलागिर, ये सब चोटियां काफी ऊंची है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी तो गाडविन आस्टीन है, जिसको केटू कहा जाता है, केटू काराकोरम। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी, इसे नंदा देवी पर्वत भी कहा जाता है। इस हिमालय पर्वत का क्षेत्रफल है 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें अनेक गगनचुंबी चोटियां। अब इसके बाद दूसरे भाग का वर्णन करना चाहता हूं, जो भारत का मैदानी भाग है, इसके बारे में। मैदानी भाग की चर्चा नहीं, अभी दूसरा हिमालय का मध्य हिमालय की चर्चा करने जा रहे हैं। मध्य हिमालय जो इस हिमालय क्षेत्र के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर उत्तरी दिशा में फैला हुआ है। इसके दक्षिणी भाग में यह मध्य हिमालय की ऊंचाई जो है वो 1800 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक ऊंचा है। कोई चोटी 5000 मीटर भी ऊंची है। और देश के सभी प्रसिद्ध हिल स्टेशन मंसूरी, शिमला, नैनीताल, आपको रानीखेत, यह सभी जो हिल स्टेशन है, स्वास्थ्यवर्धक जगह है जहां लोग गर्मी की छुट्टियां बिताने जाते हैं, इसी पर्वत पर स्थित है हिमालय क्षेत्र। और जो प्रसिद्ध घास के मैदान है, जैसे खिलनमर्ग, गुलमर्ग, यह सब इसी पर्वत पर स्थित है, मध्य हिमालय पर। तीसरा पर्वत श्रेणी, जिसको हम शिवालिक श्रेणी के नाम से जानते हैं, यह शिवालिक श्रेणी पश्चिम में पोतवार के पठार से आपको पूर्व में तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। तीस्ता, यह कटी छठी श्रेणियां हैं इसमें, यह शिवालिक श्रेणी। इसमें से एक श्रेणी बिहार में भी आती है, जो रामेश्वर की श्रेणी है, सोमेश्वर पर्वत। यह सोमेश्वर पर्वत पश्चिम चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। वह हिमालय का ही एक भाग है, वह शिवालिक हिमालय का भाग है। इसकी कटी छठी श्रेणियां हैं और इसकी ऊंचाई जो है 900 मीटर से लेकर के 1500 मीटर तक ऊंची है। और लगभग 1200 किलोमीटर लंबा में भी फैला हुआ है और 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक चौड़ाई है। तो यह रहा भारत के उत्तर के पर्वतीय भूभाग
के बारे में मैंने बताया। शेष वीडियो को मैं दूसरे विभाग के बारे में जब मैदानी भाग पढ़ाऊंगा तो उस चैप्टर में मैं इस अगले वीडियो को डाल दूंगा। तब तक के लिए